गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम देखेंगे उसकी सेकंड मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मेथड का नाम है बाय कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। इस साल 2020 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक डिलीट किया हुआ है, 25% जो सिलेबस कम हुआ है। फिर भी हम ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ मेथड ध्यान में रखना है। तो एक सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका पावर है 2 एंड इट इज़ इन सिंगल वेरिएबल। सो इसका अगर इक्वेशन का रूट्स निकालना है या फैक्टराइजेशन मेथड से करते बोला तो 2 के ऐसे कोई भी फैक्टर गिरते नहीं है कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये -10 आए। 2 के ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं गिरते हैं कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन -10 आए, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे फैक्टर गिराते हैं कांस्टेंट टर्म की कि जिसकी एक तो एडिशन और प्लस मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उतनी आनी चाहिए। फिर अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप जो है आपकी, उसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो आपको राइट साइड लेना है। कांस्टेंट टर्म आपको राइट साइड लेना है, इसको नंबर 1 देना है। फिर एक थर्ड टर्म जो है जो आपको दो साइड में मिलाना है इक्वेशन 1 के, वो निकालना है। उसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, दैट इज थर्ड टर्म। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म दैट इज x और उसका स्क्वायर। ये थर्ड टर्म निकालना है। ये फॉर्मूला याद रखना बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपकी जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म राइट साइड लेके जाना है और उसके बाद थर्ड टर्म ऐड करना है दोनों साइड में इक्वेशन 1 के। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला याद रखना आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और उसका कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कितना है 10 और उसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 1 जा 2 5 जा दैट इज 5 स्क्वायर। ओके, कितना आ जाएगा ये 25, 5 स्क्वायर आ जाएगा 25। तो स्क्वायर करने के पहले जो टर्म आती है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये जो है थर्ड टर्म जो आई आपकी, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड टर्म। एडिंग 25 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो आया उसके बोथ साइड में आपको 25 ऐड करना है। तो किस तरह से होगा, 1 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में आ जाएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू -2 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 में से 2 गए दैट इज 23, बड़े का साइन आ जाएगा प्लस 23। और ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर आता है x प्लस स्क्वायर के पहले की टर्म क्या थी 5, तो इसको लिखना 5 होल स्क्वायर। इसका अगर एक्सपांशन करते हो आप a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये जो एक्सपांशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन फार्मूला लगा तो अपने को ये वापस आ जाएंगे, और इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यहाँ तक ध्यान में आया, x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये स्क्वायर रूट x प्लस 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते वक्त स्क्वायर्स का यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर है इसीलिए हमको स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका x प्लस 5 और यहाँ बचेगा आपका ये प्लस माइनस लेना, ध्यान में रखना, प्लस माइनस √23। तो ये दो आंसर आ गए आपके, दैट इज x इक्वल टू +-23
और ये +5 का -5, +5 का -5, एंड देयरफॉर रूट ऑफ द इक्वेशन, या इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर x इक्वल टू, पहला आया था आपका एक -5 प्लस √23, और x इक्वल टू -5 माइनस √23। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ध्यान में आया? तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व सपोज ये फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम 2.3 का, दैट इज 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। एग्जाम में आपको क्या ध्यान में रखना है, जो मेथड पूछा है, जिस मेथड से पूछा है वही आपको सॉल्व करना है। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो सिंपलेस्ट वे है, आप एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो, या फिर फार्मूला मेथड है जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, उससे आपको सॉल्व करना है। ओके, हाउ इट इज सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल 9y² माइनस 12y, कॉन्स्टेंट टर्म इधर आ गई -2। ओके, अब आपको यहाँ पे और एक स्टेप ऐड करना है। लास्ट प्रॉब्लम में ये जो x² था यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है अपने को, तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 9। तो डिवाइड बाय 9 करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 9। क्यों किया? क्योंकि 9 से अगर डिवाइड करते y² के टर्म को तो अपॉन 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2/9। तो यहाँ 9 कैंसिल हो गया, दैट इज y² माइनस 9 में यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, दैट इज 4/3y इक्वल टू -2/9 आ गया। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन कौन सा रहेगा? जब आपकी स्क्वायर टर्म की जो वैल्यू रहेगी और कोएफिशिएंट रहेगा, स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रहेगा 1, और कांस्टेंट टर्म रहेगा राइट हैंड साइड में। दिस इज योर इक्वेशन 1। अभी आपको क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है, दैट इज थर्ड टर्म इक्वल टू, क्या बताया था फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट किसका, मिडिल टर्म का, कोएफिशिएंट ऑफ y और उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y है यहाँ पे कौन सा है, -4/3, और इसका कंप्लीट स्क्वायर। मैंने माइनस लिया इसलिए कि आपको यहाँ लिखते वक्त ध्यान में आ जाएगा, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका -2/3 और उसका होल स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर करने के बाद ये आ गया 4/9। दिस इज योर थर्ड टर्म। एडिंग, ये जो थर्ड टर्म है वो ऐड करना है, एडिंग 4/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको ऐड करना है, तो इक्वेशन 1 आ जाएगा आपका y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 इक्वल टू -2/9 प्लस 4/9। ओके, तो फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा? हाँ बताओ। यहाँ आ जाएगा आपका y
माइनस जो मिडल टर्म को साइन है वही लेना है आपको, यहाँ पे ध्यान में रखना। और स्क्वायर करने की पहले की टर्म याद रखो, कौन सी थी, 2/3। स्क्वायर करने की पहले की, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है। स्क्वायर करने की जो पहले की टर्म थी -2/3, वो यहाँ पे लिखना है आपको, -2/3। फिर से बता देता हूँ कौन सी टर्म लिखना है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर लिखने के वक्त, स्क्वायर करने के पहली वाली टर्म। स्क्वायर करने की इसलिए मैंने साइन के साथ लिया था, और वो जैसे कि वैसे लिखना है। या फिर आपको ऐसे ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे मिडल टर्म को साइन है, मिडल टर्म को जो साइन है वही आपको यहाँ कंप्लीट स्क्वायर लिखते वक्त ब्रैकेट में लिखना है। फिर आ जाएगा आपका जहाँ पे डिनोमिनेटर 9 वैसे का वैसे रहेगा। दिस इज -2 + 4, तो ये आ गया आपका 4 में से 2 गए 2/9, और ये हो गया आपका y -2/3 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड में क्या आया था आपका, ये आ जाएगा y -2/3 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इधर क्या था आपका 2/9। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y -2/3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो वैसे ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा आपका, दैट इज 3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका -2/3 का +2/3, और ये प्लस माइनस √2/3। 3 कॉमन है, 3 जैसे कि वैसे रहेगा, इसका मतलब आपकी दो वैल्यू इसी तरह से आ गई। दिस इज 2 प्लस माइनस √3 कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है। देयरफॉर y इक्वल टू, एक बार लेना 2 + √3/3, और अनदर रूट है आपका 2 - √3/3। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब लगाना है आपको, जब आपके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स नहीं गिरते, या फिर एग्जाम में स्पेशली पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उस वक्त आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन ये इस बार आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला। फिर भी हम और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको सॉल्व करना है टोटल। मैं इसमें से 2 ही प्रॉब्लम बताऊंगा, दैट इज 9y + 10 = 0। सो दिस इज योर 5th प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, 2.3 की। 2y² + 9y + 10 कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2y² + 9y = कांस्टेंट टर्म इधर लाए, फिर यहाँ 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा 2y² / 2 + 9y/2 = -10/2। 2 कैंसिल हो गया, दैट इज y² + 9/2y = -5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड थर्ड टर्म इक्वल टू, बोलो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म दैट इज 9/2 एंड उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 9/4 स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है आपको, ऐड करने के कंप्लीट स्क्वायर दैट इज 81 अपॉन हाउ मच 16, 81 अपॉन 16। नाउ ऐड 81 upon 16 to the both side of equation 1. Now add 81 upon 16 to the both side of equation 1. तो equation 1 था आपका, that is y² + 9/2y
प्लस 81/16, इधर था आपका -5, दैट इज -5 प्लस 81/16। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए यहाँ आ जाएगा y, ये मिडिल टर्म का साइन, और इसका स्क्वायर रूट के पहला था 9/4 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, 16 5 ज़ा 80, दैट इज -80 प्लस 81/16। किस तरह सॉल्व किया इसको अपॉन में 1 लेना है। 16 5 ज़ा 80, 81 1 ज़ा 81 और 16 1 ज़ा 60 डिनोमिनेटर में। ये आ गया आपका 81 में से 80 गया 1/16, और इधर आ गया आपका y प्लस 9/4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ द टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ अपने को मिलेगा y प्लस 9/4, स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। मैं लेके दिखाता हूँ, इस तरह से आता है हमारा, ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया y प्लस 9/4 इक्वल टू, प्लस माइनस लेना है आपको, ध्यान में रखना, 1/16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, देयरफॉर y इक्वल टू, ये आ जाएगा 9/4, साइन आएगा प्लस था तो इधर माइनस, ये प्लस माइनस 1/4। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू -9 प्लस माइनस 1, और दोनों को मिला के 4 आएगा, बेस सेम है। ओके, एक पहले प्लस ले लीजिए, और y इक्वल टू -9 -1/4। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, -9 में से 1 गया, -8/4, इधर आ जाएगा -10/4। ओके, सॉरी, दैट इज y इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज -2, एंड y इक्वल टू 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, दैट इज -5/2। सो देयर आर two answer which -2 and -5/2 are the roots of given quadratic equation, are the roots of the given quadratic equation. Okay, now one more example, सेम इसी तरह रूट्स निकालना है, ध्यान में रखना। एग्जाम्पल है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विथ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब ये सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे आपको, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड डिलीट किया हुआ इस साल के लिए, लेकिन आपको पता चाहिए कि ये इसके रूट्स कैसे निकलते, क्योंकि ये क्या है आपका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसे हम लेके गए थे राइट हैंड साइड में, दैट इज -c, इसको नंबर 1 नहीं देना है, सॉरी। फिर क्या किया था, ये कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का उससे डिवाइड किया था, तो यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड बाय a, तो ये आ गया आपका ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b बाय, आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो, c बाय a कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स इज इक्वल टू -c बाय a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद क्या क्या किया था हमने, फाइंड आउट दी थर्ड टर्म। जो हमारा फॉर्मूला था थर्ड टर्म का, वो फॉर्मूला याद रखना आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स,
एक्स का कोएफिशिएंट है बी बाय ए और उसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपका बी अपॉन ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। ये स्टेप याद रखना है आपको, थर्ड कंप्लीट स्क्वायर में ऐड करना है। इसका स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। ओके, दिस इज योर थर्ड टर्म। फिर हमने क्या किया था, एडिंग दिस थर्ड टर्म, एडिंग थर्ड टर्म टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। जो इक्वेशन वन है हमारा क्या था, वन इम्प्लाइज, ये था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, और ऐड क्या करना है अभी, थर्ड टर्म बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ है आपका माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। एडिशन करना है, इसका मतलब एक साइड में करना है ऐसी नहीं, बोथ साइड में एडिशन करना है। तो ये होगी आपकी कंप्लीट स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस स्क्वायर के पहले क्या था हमारा बी अपॉन ट्वाइस से उसका स्क्वायर इक्वल टू, इसकी एडिशन करना है आपको। कैसे आएगा एडिशन, इसका एलसीएम निकाला 4 ए स्क्वायर, तो यहाँ इससे इसको डिवाइड किया तो ये बच जाएगा 4 ए, इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ 4 ए आ जाएगा, तो 4 ए इंटू दिस माइनस 4 ए सी प्लस ये 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओनली बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करके देखो, कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, डेट इज बी स्क्वायर। इसको सीधा अगर लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, एलसीएम करके निकालना है इसका, दैट इज 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा आपका ये जैसे कि वैसे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। इसके बाद क्या लेते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा क्या है यहाँ पे एक्स प्लस बी बाई होल स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस से स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल किया जाएगा, प्लस माइनस इसका पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन में क्या था आपका 4 ए स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, तो ये वैसे की वैसे रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस माइनस अपॉन 4 का आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का आ जाएगा ए, और यहाँ है आपका एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। ओ सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया था, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच गया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एक्स इक्वल टू दिस प्लस का माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए, फिर यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ट्वाइस से कॉमन है, कॉमन में बेस सेम है तो बेस जैसी वैसे रहेगा, दैट इज ट्वाइस ए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो ये आ गए आपके रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इक्वेशन होता है उसके रूट्स हो गए। तो इसको हम रूट्स दो इसमें लिखते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू, इसको ध्यान में रखना है, एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ए, और एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ये बी स्क्वायर से 4 ए सी तक पूरा स्क्वायर रूट है, तो दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वी कॉल दिस एज, इस रूट्स को हमने नाम दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर these are the roots
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस रूट्स आर डिनोटेड बाय दिस, ये जो रूट्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से पॉजिटिव लेना है, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से। ओके, so this is your alpha and beta। अगर अल्फ़ा बड़ा है तो पॉजिटिव लेना है, हाँ, इफ एक नोट ध्यान में रखना है यहाँ पे, इफ अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से, अगर ऐसा है तो इसका मतलब अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा है। एंड इफ अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac है अपॉन ट्वाइस है, तो इसका मतलब होता है कि अल्फ़ा इज लेस दैन बीटा है। सो दिस इज द थर्ड मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो नेक्स्ट मेथड हमने यही स्टार्ट कर दिया था, जिसका फार्मूला कैसे है वो हमने देखा। तो नेक्स्ट मेथड इज फाइंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो हम सीधे सीधे इसकी प्रैक्टिस सेट देखेंगे 2.4 की, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको लिखना है पूरा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा। किसके साथ कंपेयर करना है, टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू लिखना है। ओके, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयर दिस, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, बताओ ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू दैट इज -7 एंड सी कांस्टेंट टर्म है 5। वेरी सिंपल। नेक्स्ट 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाउ इट कन्वर्ट, ऑल टर्म्स स्क्वायर टर्म की टर्म लेके आना है, दैट इज +5 का -5 -5 का +5, इधर बचा इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। अगेन कंपेयर इक्वेशन 1 विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। what we get, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू +5। ओके, ये देखो ए एक्स स्क्वायर ए एम स्क्वायर 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +5। ओके, थर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 7y।
अगेन दिस इज नॉट इन अ जनरल फॉर्म, सो कन्वर्ट इट फर्स्ट इन जनरल फॉर्म। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर, 7y इधर आ जाएगा -7y, कॉन्स्टेंट टर्म ने इक्वल टू 0 लिया हमने, इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन कंपेयर इक्वेशन 1 किसके साथ कंपेयर करते हैं, विथ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज योर जनरल फॉर्म। व्हाट वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 0। ओके, ये तीन ही एग्जाम्पल दे, इस तरह के आपको और सॉल्व करके देखना है। द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। ये दो प्रॉब्लम लेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी आपको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मूला। फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट बहुत इजी है, तीन प्रॉब्लम ले लेंगे हम। +5 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, हाँ बताओ, विथ, अभी जैसे किया था हमने, कंपेयर करना है, हाँ बोलो, फॉर्म जनरल फॉर्म के साथ। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, गिवन इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या जनरल फॉर्म में, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर कर रहे हैं अभी हम किसके साथ, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 5। फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है आपका, तो ये हम पहले रफली निकाल लेंगे। दैट इज बी स्क्वायर इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 5, दैट इज 36 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 16। ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकाल लेना है क्योंकि इसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम है आगे में, तो ये पहले निकाल लेने का। और फॉर्मूला इज, कौन सा वेरिएबल दिया है, एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ओके, तो पुटिंग द वैल्यूज, एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आई थी हमारी 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, टोटल हमने निकाला जो आएगा स्क्वायर रूट में 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी हमारी 1। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 अपॉन 2, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई अपनी, एक्स इक्वल टू -6 एक बार +4 अपॉन 2 और एक्स इक्वल टू -6 -4 अपॉन 2, दैट एक्स इक्वल टू 6 में से 4 गए 2 बचे, बड़े का साइन आ जाएगा -2 अपॉन 2 और एक माइनस दूसरा भी माइनस से एडिशन हो जाएंगे, 6 और 4 10, बड़े का साइन अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, दैट एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -5। आंसर लिखना है टोटल वर्ड्स में, देयरफॉर -1 and -5 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। और एक ले लेते हैं हम, सपोज दिस इज थर्ड प्रॉब्लम, सेकंड आप सॉल्व करना है। दिस इज थर्ड, क्या था, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन,
गिवन इक्वेशन इज, इसी तरह लिखना है आपको एग्जाम्पल, गिवन इक्वेशन दैट इज 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, ये नहीं भी लिखा डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलेगा, कंपेयरिंग विथ कौन सा है, अब जो यहाँ पे आप ax² की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, क्यों लिखा हमने यहाँ पे m, क्योंकि गिवन एग्जाम्पल जो है वो m इस वेरिएबल में, वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7। सबसे पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, ये नहीं भी निकाला चलता है, आप फॉर्मूले में लिखने के बाद भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इजी जाता है, दैट इज़ 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -7, यूज ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा, दैट इज़ 4 माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, तो ये आ गया आपका प्लस 84 और ये आ गया आपका 88, सो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई आपकी 88। ओके, उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला, x लिखना है क्या, नहीं, यहाँ क्या लिखना है m, क्योंकि वेरिएबल कौन सा दिया है यहाँ पे m दिया है, दैट इज m इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। फॉर्मूला याद रखना है, एक एग्जाम्पल में आना ही है 101% फॉर्मूला मेथड पे एक प्रॉब्लम, दैट इज m इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे थी 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली थी 88 अपॉन दैट इज 2 इंटू a की वैल्यू थी यहाँ पे 3, तो यह आ गया आपका -2 प्लस माइनस 88 को स्प्लिट करना है कि फैक्टर्स आ जाए, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 अपॉन दैट इज 6, सो m इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और ये 22 रह गए स्क्वायर रूट में इक्वल अपॉन 6, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा आपका -1 प्लस माइनस यहाँ बचा सिर्फ 22 स्क्वायर रूट में, यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 6, नेक्स्ट स्टेप में 2 बन जा 2 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, देयरफॉर m की दो वैल्यू होगी, m इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3, टोटल अपॉन है, और m इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। आंसर लिखना है आपको बाद में वर्ड में क्या लिखना है, हेंस देयरफॉर पूरा लिखना है आपको, -1 प्लस √22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो मेनी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, और एक प्रॉब्लम देखते हैं दैट इज 5th। ये मेथड आपको एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सिलेबस कम होने के बाद इस चैप्टर में सबसे हार्ड कंप्लीट स्क्वायर था वो तो चला गया, ये तो इजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, +2 का -2 आ गया इधर इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ay² प्लस by प्लस c इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अभी हमने वेरिएबल y किया है, व्हाट वी गेट वैल्यू ऑफ a दैट इज 1, b दैट इज 1/3 एंड c इक्वल टू -2, सॉरी -2। ओके, ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हार्ड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं,
कैलकुलेशन के लिए हार्ड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेते, तो इसको आप फिलहाल कैंसिल कर लो। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों? क्योंकि ऐसे किया तो हार्ड हो जाएगा। तो ये 3y² प्लस 3y यहाँ पे अपॉन 3 था -2/3 इक्वल टू 0। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन बाद में कैलकुलेशन हार्ड जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 3y² प्लस y -2/3 इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, डिवीजन में नहीं आएगा। कैसे आएगा? तो ये हो गया आपका -6 इक्वल टू 0। यहाँ डिवीजन में नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो -6। कंपेयरिंग दिस वन विथ किसके साथ कंपेयर करना है? ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -6। दो माइनस हो गया यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपकी ABC की वैल्यू। फिर आपको निकालना है b² -4ac, जिसकी वैल्यू आ जाएंगी 1² -4 इंटू 3 इंटू -6, दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो ये आ गई आपकी 73 b² -4ac की वैल्यू। बाद में आपका है फॉर्मूला, जो कि यहाँ आएगा y इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन ट्वाइस है y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आई थी आपकी +1 स्क्वेयर रूट ऑफ दैट इज 73 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू थी आपकी 3। यहाँ 73 के कुछ फैक्टर्स गिरते नहीं, उसको वैसे ही रखना है, दैट इज -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 6। सो ये हो गया आपकी दो वैल्यू, y इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन 6, और सेकंड इज y इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6। वर्ड में लिखना है देयरफॉर -1 प्लस √73 अपॉन 6 एंड y इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला मेथड कंप्लीट होता है। बचे हुए 3 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी इजी है, अल्फा एंड बीटा के ऊपर डिपेंड है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? इसकी प्रैक्टिस करना है। इसमें के कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको 1-2 बार ध्यान में रखना है कि कैसे निकालते हैं। फ्यूचर्स में आपको काम में आ सकता है। ओके, हैव अ नाइस डे।